हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी को, स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपके पास मैं डेली कोई ना कोई वीडियो बना के भेजता हूं, किसी न किसी टेबल का, और चाहे किसी भी चीज़ का है। तो आज जो मैं भेज रहा हूं, ये जो आपके पास एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित जो है 8th CPC में, आपको पता है अभी 1 जनवरी 2026 से पेंशन के लिए, तनख्वाह के लिए, कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए 8वां CPC 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। और ये कोई भी सरकार आए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई सरकार रहेगी, कोई सरकार है वो करेगी नहीं करेगी, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ये कर्मचारियों के स्टैंडर्ड के लिए होता है। अगर पे कमीशन 10 साल में नहीं होगा तो कर्मचारी वर्ग जो है, पेंशनर वर्ग है, इनकी पेंशन जो है तनख्वाह बहुत कम रह जाएगी, और जो समाज है ये बहुत उन्नति करता जा रहा है। तो उसके अनुसार तनख्वाह बढ़ाना बहुत ज़रूरी होती है। अब मान लो अगर आप कि ये 7वां पे कमीशन आउट नहीं हुआ होता तो पेंशन और तनख्वाह कितनी होती? बहुत कम होती। उसमें आदमी गुजारा नहीं हो सकता था। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करेगा? जब गुजारा नहीं होगा, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेगा, तो कर्मचारी हो चाहे पेंशनर हो, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पे कमीशन तनख्वाह बढ़ने एक मोटिवेशन होता है। जितना ज़्यादा तनख्वाह होगी उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पेंशन होगी उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, और उतने इंटरेस्ट से आदमी काम करेगा। जब आदमी की पेंशन ही कम होगी, तनख्वाह ही कम होगी, गुजारा ही नहीं होगा, तो क्यों उसमें नौकरी में या विभाग में काम करेगा? वो समाज ऊपर चढ़ता जाएगा, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, तो क्या है, पर ये जो है सही ढंग से चलेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल ज़रूरी है और कंपलसरी है, ये तो लागू होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई 8वां पे कमीशन लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो लागू करना ही पड़ेगा। सरकार को तनख्वाह तो बढ़ानी पड़ेगी, पेंशन तो बढ़ानी पड़ेगी सबकी। अब वो किस फैक्टर से बढ़ाते हैं, ये उस समय परिस्थितियों के ऊपर, आकलन के ऊपर, आंकड़ों के आकलन के ऊपर, समाज कितनी तरक्की कर रहा है, एक कर्मचारी को स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार उसको अपने आजीविका अपना जो चलाने के लिए, उसको जो है अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए, फीस को मेंटेन करने के लिए कितनी तनख्वाह की ज़रूरत पड़ती है, कितने उस समय काम चलता है, ये सारा जो है जो पे कमीशन बैठता है उसका काम होता है। ये वो पे कमीशन जो है सारा कुछ सर्वे करता है पूरे अच्छी तरह से, और वो बैठ करके अच्छा जो है इसीलिए पहले बैठाया जाता है, और वो 8-10 महीने में, 12 महीने में रिपोर्ट देता है, ठीक है नहीं? तो वो रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है सरकार उसको डिसाइड करती है। तो ये पे कमीशन तो अभी होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10 साल एक, अब सवाल ये है कि उसमें तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, ये सब जो है अभी निकल के आ रही है टेबल। कोई 1.96 बोल रहा है, कौन 1.86 बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि हम जो है मध्यम वाला ठीक है, ना हम कम वाला लेते हैं और ना हम हाई वाला लेते हैं। हाँ, रहेगा इसी के आसपास, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है जिस प्रकार से है उसी का आसपास रहना है, ठीक है नहीं? ये पे कमीशन डिसाइड करेगा। तो एक अनुमानित है, ये अनुमानित 1.92 फैक्टर लगाया है। तो अगर 1.92 फैक्टर लगता है, मान लो 1.94 लग जाए, 1.98 लग जाए, तो इसके आसपास ही रहेगी ना, कोई ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो लगता है तो एक सिपाही से लेकर के एक सूबेदार मेजर तक, एक सिपाही से लेकर के एक सूबेदार मेजर तक जो है कितनी, ऑनरी कैप्टन तक, यहाँ तक ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। हाँ भाई, लोग काम सही हो रहा है काम, तो हम भी बनाते रहते हैं वीडियो वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज से आने के बाद में बनाता हूँ मैं तो वीडियो, कॉलेज से आने के बाद में, ठीक है नहीं?
तो आपके पास भेजता रहता हूँ, एक वीडियो तो भेज देता हूँ, तकरीबन कोशिश करता हूँ भेजने की। तो अभी तो देखते हैं सिपाही से कितनी, ये इसमें बताऊँगा मैं आपको। ये जो है ये तो रैंक है, ये रैंक है, ये सर्विस कितने साल के लिए है, जैसे एक एक 2-2 साल का अंतर है तो आसपास ही रहता है, वो ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है। ये ORP2 की जो बेसिक पेंशन है, इसमें ORP3 की बेसिक पेंशन है। ये जो है 1/1/26 को जो DA बढ़ेगा, अब अनुमान लगाया भाई 1/1/24 में 50% था, 1/7/24 में हो गया 53%। अगर 3% भी सरकार बढ़ाएगी, इससे कम तो क्या बढ़ाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ाएगी हो सकता है। अगर 3% भी बढ़ाती है तो 1/1/25 में हो जाएगा 56%, और 1/7/25 में हो जाएगा, जून और जुलाई में दिया जाता है 59%, और 1/1/26 में हो जाएगा 62%। तो ये 62% DA लगा करके ये जो अमाउंट जो है पूरी टोटल पेंशन बन रही है। और जब 1.92 का फैक्टर लगाते हैं तो इस बेसिक पेंशन के ऊपर, ये इस बेसिक पेंशन के ऊपर, ये इसके ऊपर जो फैक्टर यहाँ लगेगा, ये ठीक है नहीं, इसके ऊपर फैक्टर लगेगा तो रेशो आ रहा है ये, ठीक है। और फिर इसमें और इसमें कितना अंतर हो रहा है, ये तो टोटल पेंशन बन रही है और ये बन जाएगी उसकी बेसिक पेंशन। तो इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है नहीं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या है, सिपाही, मान लो एक सिपाही को जो है 15 साल नौकरी करके आता है, एक सिपाही 15 साल नौकरी करके आता है, तो ORP2 में उसकी बेसिक पेंशन थी 18,807, ये थी 1/7/19 को हुई था, 1/7/19, ठीक है नहीं, 1/7/19 को ये 18,807 फिक्स हुई थी। अब 1/7/19 को हुई थी ये, और ये हुआ है 1/7/24 को, ठीक है नहीं। तो ये जो है उस समय फिक्स हुई थी कितनी, 18,807, और अभी जो फिक्स हुई 1/7/24 को ये हुई है 20,325। अब जो है इसके ऊपर हम DA लगाते हैं 62% उस समय लगेगा, तो 1/1/26 को ये बन जाएगी हमारी 32,927 पेंशन, टोटल पेंशन बढ़ेगी ये, एक महीने की टोटल पेंशन। और जब एक सिपाही पर अगर 1.92 फैक्टर लगता है इसके ऊपर, तो उसकी बनती है 39,024, और इसमें अंतर, ये तो टोटल पेंशन थी, ये बेसिक पेंशन बन जाएगी। अब जितना लेट होगा, मान लो 1/1 से लागू हो जाएगा, अगर मान लो डिक्लेयर होता है मार्च में या जुलाई में, तो उतना DA देगी सरकार, तो इसके ऊपर फिर DA लगेगा, तो ये हो जाएगी 6,098, अंतर हो जाएगा ये इसमें और इसमें, इतने मतलब आपकी पेंशन जो है बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं, उस समय एकदम से। और 17 साल अगर सिपाही वाले को 18,807 थी बेसिक पेंशन, उसमें अभी होगी 20,463, और 1/1/62 को हो जाएगी 33,150, और जो है 1.92 फैक्टर लगाने पर 8th CPC में बेसिक पेंशन मिल जाएगी 39,289, और अंतर आ जाएगा 6,139 का। इसी प्रकार से सिपाही जो 19 साल का है उसकी जो है ORP2 में थी 18,807, ORP3 में हो गई है 21,425, और 1/1/62 को टोटल पेंशन बन जाएगी 34,709, और 1.92 का फैक्टर लगने पर बन जाएगी 41,136, और ये जो बढ़ जाएगा इंक्रीजमेंट होगा कितना, 6,428 का। इसी प्रकार से नायक है 15 साल में करके आया है अगर, तो ORP2 में थी कितनी 20,107, ORP3 में होगी 20,682, और ये जो है उस समय टोटल पेंशन हो जाएगी 33,505, और उसमें जो है 8th CPC में बन जाएगी 39,709, और अंतर आ जाएगा 6,205 बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 6,205। नायक 17 साल वाले का ORP2 में थी 20,107, अभी हो गई है 21,488, और बस 1/1/26 को हो जाएगी 38,811, और जो है 8th CPC में बन जाएगी 1.92 फैक्टर से 41,257, और 6,440 अंतर बढ़ जाएगी, इसमें बढ़ने की संभावना है 6,446, ये संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है नहीं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कल ही बोल दो सर ये कुछ नहीं है, ठीक है। नायक जो 22 साल का है ORP2
टू में थी 21,244, ORP3 में हो गया 23,569 और 1/1/26 को बन जाएगी जो है 38,182 और 8CPC में 1.92 फैक्टर पर बन जाएगी 45,252 और बढ़ जाएगी 7,071 रुपया। इसी प्रकार से हौलदार 20 साल का है, ये थी 22,087, ORP2 में, ORP3 में होगी 24,763 और ये बन जाएगी आपकी 1/1/26 को 40,116 और ये उस समय बन जाएगी 47,545। बेसिक पेंशन बन जाएगी फैक्टर लगा कर 8CPC में और अंतर बन जाएगा 7,424 का। और इसी प्रकार से ये जो तीनों आंकड़े हैं ये वाले हौलदार 24 साल तक के हौलदार के लिए ये बराबर ही है, ठीक है नहीं। तो इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। और ये जो है बराबर आंकड़े 20, 22 और 24 को तो ये बढ़ेगी, तो इसी प्रकार से बढ़ेगी क्योंकि जो फैक्टर लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर फैक्टर लगेगा। तो ये फैक्टर से बराबर है तो ये बराबर ही फैक्टर लगेगा, ठीक है नहीं। अभी आता है हौलदार 26 साल वाले की। तो ORP2 में थी 22,257, ORP3 में हो गया 25,585 और 1/1/26 को टोटल पेंशन बन जाएगी 41,443 और 1.92 फैक्टर लगने पर बन जाएगी 47,545 उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी 7,429 की। इसमें और इसमें ये अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से हौलदार का हो गया नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल का है, उसकी बेसिक पेंशन थी ORP2 में 23,750, अभी होगी 25,738 और 1/1/26 को ये पेंशन टोटल पेंशन बन जाएगी उसकी 41,696 और जब पे कमीशन आउट होगा 1.92 फैक्ट्री का तो ये हो जाएगी 49,417 बेसिक पेंशन। इसके ऊपर जो भी DA वगैरह मिलेगा वो बाद में जब मिलेगा और ये बन जाएगी 7,721 का, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से और नायब सूबेदार में 26 साल वाले में अब पहले थी उसकी 23,750, अभी हो गई है 26,738 और 43,316 एक उसको हो जाएगी 26 को और 51,337 जो है 8CPC में जो है 1.92 फैक्टर लग करके हो जाएगी और बढ़ोतरी हो जाएगी 8,021 की। इसी प्रकार से ये था ऑनरी नायब सूबेदार के लिए। अब आता है नायब सूबेदार 24 साल के लिए। ORP2 में थी 24,825 और ORP3 में होगी 26,825 और अभी जो है उस समय बन जाएगी 43,457 टोटल पेंशन और ये 62% DA लगा करके और 8CPC में 1.92 फैक्टर लग के बन जाएगी 51,504 और बढ़ोतरी हो जाएगी 8,047। नायब सूबेदार 26 साल में जो करके आए हैं उनके लिए 24,825 पहले थी, अभी होगी 26,900 और 1/1/26 को टोटल पेंशन बन जाएगी 43,578 62% DA लगा के और 8CPC में 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 51,648 और अंतर हो जाएगा 8,070 का। इसी प्रकार से नायब सूबेदार 28 साल वाले के लिए पहले थी 26,075, ORP2 में, ORP3 में होगी 27,950 और 1/1/26 को बन जाएगी 45,279 और जब टोटल पेंशन जो है फैक्टर लगा करके ये बेसिक पेंशन बन जाएगी 1/1 उसकी 8CPC में 53,664 और बढ़ोतरी हो जाएगी 8,385 की। तो ये जो है आपका उस समय है। तो इसके लिए आपको नायब सूबेदार तक बता दिया है मैंने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और रोज़ाना मैं कोई ना कोई वीडियो भेजता हूँ, आप देखते रहिए, आराम से एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तो अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ सूबेदार साहब में, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो लिख देता हूँ 1/7/19 1/7 ठीक है। और ये था 1/7/24
तो ये है आपकी, अभी जो है मैं आपको आगे ले चलता हूँ सूबेदार साहब में। ये है सूबेदार साहब की, और सेम वही है, ये रैंक है, ये सर्विस करके आए वो है, ये बेसिक पेंशन है ORP-2 की, बेसिक पेंशन ORP-3 की। ये जो है 1/1/26 को 62% DA के साथ हो जाएगी ये, और ये जो है 1.92 फैक्टर इसके साथ लग करके ये हो जाएगी, 1.2 फैक्टर ये लग करके यहाँ हो जाएगी 8 CPC में, और ये जो अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सूबेदार साहब 18 साल करके आए हैं उनकी जो है 8 CPC में अभी जो है उनका 18 साल जो करके आए ना सुधार, उनका जो है ORP-2 में था 27,550, ORP-3 में हो गई 27,100, कम हो गई। ठीक है नहीं, लेकिन अभी जो लगेगा वो इसी के आधार पर लगेगा, इस पर आधार में नहीं लगेगा। ये पहले ले रहे हैं, इनकी उतनी उतनी मिलती रहेगी, लेकिन ये जो फैक्टर लगेगा वो इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा फैक्टर ये। ठीक है, क्यों इसी पे फिक्स होगी वो, जहाँ तक मेरा आइडिया है इसी पे फिक्स होगी। ठीक है, अगर सभी पे लगाएगा तो फिर इस पे लग जाएगा तो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी 27,100 ORP-3 में हो गई, और ये टोटल पेंशन बन जाएगी, ये लगा करके DA 1/1/26 को 73,902, और 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 52,032, और अंतर आ जाएगा इसमें बढ़ जाएगी 8,130 बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो है ये 20 साल वाले साहब के लिए भी सेम ही है, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सेम है ये। जो सूबेदार साहब 20 साल करके आए हैं, 26 साल करके आए हैं, उसके बाद में पहले थी 28,050 ORP-2 में, ORP-3 में हो गया 28,800, और 1/1/26 को जाएगी 46,656, और ये बढ़ जाएगी 1.92 फैक्टर लगा के 55,296, और जो है ये हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी 8,640। तो इसके बाद सूबेदार जो है 28 साल वाले के लिए बेसिक पेंशन पहले थी 29,700, अभी हो गई 30,175, और 1/1/26 को हो जाएगी 62% देगा कि 48,884, और ये 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 57,936, और बढ़ोतरी हो जाएगी 9,052 की। इसी प्रकार से सूबेदार साहब जो 30 साल वाले हैं ये हो जाएगी 31,000 पहले थी, और अभी होगी 31,500, और ये बन जाएगा 1/1/26 को 51,030, और 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 60,480, और अंतर आ जाएगा 9,450 का। उसके बाद जो सूबेदार मेजर साहब 28 साल करके आए, सूबेदार मेजर साहब जो 28 साल करके आए हैं, पहले थी 30,775, अभी होगी 30,750, लेकिन ये इतनी रहेगी, कम नहीं होगी ये। और जो है ये हो जाएगी 1/1/26 को 62% DA के साथ में 54,675, और 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 64,800, और अंतर आ जाएगा 10,125 का। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब 30 साल जो करके आए हैं, ORP-2 में हो जाएगी 31,625, ORP-3 में हो गई ये थी 31,625 पहले थी, ORP-3 में हो गई 34,425, और जो 1/1/26 को जाएगी 55,769, और ये 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 66,096, और जो है 8 ये जो है अंतर आ जाएगा इसमें 10,328 का। ठीक है नहीं, सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल करके आए हैं, पहले थी 30,400, और अभी हो गई 34,575, और उस समय बढ़ जाएगी 56,012 1/1/26 को, और इसको जब 1.92 फैक्टर लगेगा तो 66,384 बन जाएगी, और इसमें अंतर आ जाएगा 10,373 का। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल करके आए हैं, पहले थी 40,075, अभी ORP-3 में हो गई है 39,700, और 1/1/26 को बन जाएगी 64,314, और 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 76,224, और जो है 8 CPC में जो अंतर आ जाएगा वो बन जाएगा 11,910 का, 1.92 फैक्टर से बनेगी। ठीक है नहीं, और लेफ्टिनेंट 28 साल वाले के लिए 40,925 थी पहले, अभी होगी 40,750, अभी कम हो गई है, और आपकी इतनी रहेगी 40,925 वाले एक साहब की, और ये जो 1/1/26 को बन जाएगी 66,015, और 1.92 फैक्टर लगकर बन जाएगी 78,240 और 8 CPC में, और बढ़ जाएगी कितने 12,825। इसी प्रकार और लेफ्टिनेंट साहब 30 साल वाले के लिए
पहले थी 41,200, अभी भी 41,200 ही है। और 1/1/26 को बन जाएगी 66,744 और 1.92 फैक्ट्री आ जाएगा 79,104 का। और ये जो है 12,360 रुपया जो है आपके इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑर्डिनरी कैपिटल 32 साल वाले साहब का 41,200 ही है भी, क्योंकि 30 साल का दिया है ना अभी। वैसे तो 32 साल वाले का जो बढ़ा दिया है 32.5 से बढ़ा दिया 46,300, लेकिन क्या है ये जो कंडीशन जो लग गई है कि 32 साल तक का दिया जाएगा, इसलिए मिला नहीं होगा मेरे ख्याल से साहब लोगों को कुछ भी। 46,300 तो वही मिल रहा है, ठीक है नहीं। तो 41,200 है, अभी हो गया 42,625 और उस समय जो है 69,053 हो जाएगा ये टोटल पेंशन 1/1/26 को। और जब 1.92 फैक्ट्री इस पर लगेगा तो ये बन जाएगा 81,840 और अंतर आ जाएगा, बढ़ जाएगी 12,787। इसी प्रकार 32.5 साल जो ऑर्डिनरी साहब करके आए हैं, तो पहले उनकी 41,200 थी, लेकिन अभी कर दिया है जो उनकी 46,300। लेकिन ये टर्म्स कंडीशन के आधार पर जो सर्विस टर्म्स कंडीशन के आधार पर जो अभी मिला नहीं है, लेकिन एयरफोर्स वालों को उनको जो मिला बताते हैं तो ये 46,300 है। तो उस समय जो ये हो जाएगा इस पर DA लग करके 75,006 और इसके ऊपर 1.92 फैक्टर लगा के बन जाएगी 8 CPC में 88,896 और अंतर आ जाएगा 13,890 का। इसी प्रकार ऑर्डिनरी कैपिटल साहब जो 30 साल करके आए हैं, पहले थे उनकी 42,500 और अभी 42,500 ही है। और 68,850 जो है उस समय हो जाएगी 1/1/26 को 62% DA के साथ में। और इसके ऊपर जो 1.92 फैक्टर लेके 81,600 बनती है और 12,750 इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैपिटल साहब जो 32 साल करके आए हैं, पहले थी 46,300, अभी 42,625 है। और पहले 43,675 अभी जो है 42,325 है और उस समय हो जाएगी 69,053 और ये जो है 1.92 फैक्टर लग के बन जाएगी 81,840 और बढ़ जाएगी 12,787। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैपिटल साहब जो 32 करके आए हैं, पहले थी उनकी 43,675, अभी होगी 46,300 और उस समय हो जाएगी 69,000। ये जो उस समय 69,053 जो है ज़्यादा हो जाएगी इसमें, ठीक है नहीं, क्योंकि 69,053 ये ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि DA इस पर लगेगा ये, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। और जो 1.92 फैक्टर का लगेगा तो 81,840 और 12,787 बढ़ रहा है ये, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हाँ ये हो जाएगी 75,006, ये जो मैं लिख देता हूँ इसको 75,006, ठीक है ना। ये जो है ये 75,006 बनेगी क्योंकि 46,300 से 75,006 आ रहा है ये 75,006 बनेगी ये। वो फिर जो ये भी 13,890 का बढ़ोतरी होगी, 13,890, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये 43,675 थी, अभी होगी 46,300, 75,006 की बढ़ोतरी हो गई और 88,896 उस समय बढ़ जाएगी इसकी, 88,896 बढ़ जाएगी ये और 13,890 के इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको आराम से देखते रहना, ये ठीक है, आराम से इसको स्टडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। ये आप स्टडी कर लो इसको, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, इसको लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और इसको शेयर कीजिए और आप सबकी कुशलता के लिए भगवान से शुभकामना चाहते हैं हम। आप लोग खुश रहें, कुशल रहें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।